हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज विद अरविंद में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी खुद से एक्सीडेंट मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप या किसी घर बैठे कैसे हम लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों को। अभी कई बार ऐसा हुआ है कि जब लोग जॉब छोड़ देते हैं, ठीक है, तो जिस वो कंपनी में वो काम करते हैं या कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो वहां नहीं पहुंच पाते रिजाइन लगाने के लिए। ठीक है, तो अब आप क्या अपने आपसे ही आप लगा सकते हो, मोबाइल फोन से आसानी से लग जाएगा। ठीक है, ओटीपी के जरिए। अब आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। तो कई बार ये दिक्कत, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि एक्सीडेंट जब भी लगानी है तो आपको जो कंपनी अभी आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, पहली कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसका ज्वाइनिंग डेट देख लें आप। ठीक है, आपने ज्वाइनिंग कौन सी डेट को किया है, ठीक है, उससे पहले ही एक्सीडेंट वहां पर लगाएं। दूसरी चीज ये भी देखें कि आपकी पुरानी कंपनी का पैसा कौन सी डेट को आया पीएफ का, उसके बाद भी अच्छी डेट लगी, उससे पहले लगेगी नहीं। तो यहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार ऐसी समस्या आती हैं, एक्सीडेंट लग जाती है, फिर आपको दिक्कत आती है, फिर आपका पैसा नहीं निकलता है, फिर आपको और भागदौड़ करनी पड़ती है पीएफ ऑफिस के लिए। तो आपको केयरफुली रहना है। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर क्या आपको चेक करना है। ठीक है, मेरा इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि गलती कहाँ करते हो। इसके लिए मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ एक्सीडेंट के लिए, तो वो तो वीडियो मैंने बना दी। लेकिन मेन पॉइंट आता है, कई लोगों ने कमेंट किए थे कि सर मेरी एक्सीडेंट गलत लग गई या मेरा पीएफ का पैसा नहीं निकल रहा है, एक्सीडेंट गलत दिखा रहा है। तो वो गलती कहाँ की है आपने जब ये चीज लिखी आ रही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या देखिए, आपको अपनी प्रोफाइल ओपन कर लेनी है। मैंने कई बार आपको प्रोफाइल ईपीएफओ की साइट पे जाके ओपन करना बता दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी मेरी प्रोफाइल ओपन है, ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं। अब हमको करना क्या है कि एक्सीडेंट लगाने के लिए हमको जाना है आपको इस पे मैनेज पे। ठीक है, जैसे आप मैनेज पे जाएंगे, उससे पहले आपको ना एक चीज का ध्यान देना है। आप वी पर जाइए, यहाँ पर आप अपनी सर्विस हिस्ट्री यहाँ पर चेक करिएगा। ठीक है, सर्विस हिस्ट्री में जहाँ पर आप जितनी कंपनियों में काम किया है या आप कंपनी में किसी में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी हिस्ट्री आ जाती है कि आपने किस किस कंपनियों में काम किया है। ठीक है, किस कंपनी में कौन सी ज्वाइनिंग डेट थी, एक्सीडेंट क्या थी, वो सारी चीज यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर आप आसानी से ये चीज देख सकते हो और आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें एक्सीडेंट कौन सी डेट को लगानी है। ठीक है, पास्ट कंपनी का। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये मेरी 3 कंपनियां आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग डेट मेरी जो सबसे पहली कंपनी थी 1 दिसंबर 2017, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब दूसरी कंपनी जो मैंने ज्वाइन की थी वो 28 सितंबर 2022, ये मैंने ज्वाइन की थी 28 सितंबर को। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अब मैं रिजाइन लगाऊंगा किस कंपनी का, जो इससे पहले सबसे पहले मैंने काम किया था 2017 में, तो उस कंपनी में मैंने काम किया था। ठीक है, तो जो हमें यहाँ पर एक्सीडेंट लगाना है ना मेरे भाई, आपको ये चीज ध्यान देखना है। आपको जो एक्सीडेंट लगानी है, जो दूसरी कंपनी में आपने काम किया 28 सितंबर 2022, इससे पहले ही एक्सीडेंट लगाना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर 28 सितंबर दिखा रहा है और आप अक्टूबर में जाके पहली कंपनी के एक्सीडेंट लगा रहे हैं, रिजाइन डेट लगा रहे हैं। नहीं, गलत हो जाएगा, आपका पैसा फंस जाएगा। तो पहला आप यहाँ पर केयरफुली रहिए। ये चीज आपके यहाँ पर प्रॉपर ध्यान देना है कि एक्सीडेंट जो आपकी लगेगी पहली दूसरी कंपनी में जो अभी काम कर रहे हैं उसकी ज्वाइनिंग डेट से पहले ही लगेगी एक्सीडेंट। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान देना है। तो अब फिलहाल मैंने अपनी जो अभी कंपनियां थी, उन्होंने 2 कंपनियों में रिजाइन लगा लिया था। ठीक है, अब मेरी पुरानी कंपनी रह गई थी जहां पर एक्सीडेंट नहीं लगी हुई है। लगाना इसलिए मुझे इम्पोर्टेंट है कि इसका पैसा मुझे लास्ट वाली कंपनी में ट्रांसफर करना है। तो जब तक एक्सीडेंट नहीं लगता है तो ट्रांसफर पैसा नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे वो काम करना है। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ प्रूफ के साथ। अब देखिए, एक्सीडेंट लगाने के लिए आपको मैनेज पे जाना है। जैसे ही मैनेज पे जाएंगे, मार्क एक्सिट का नीचे वाला एक मार्क दिखाई दे रहा है। ठीक है, मार्क एक्सिट का लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो जो डेट ऑफ एक्सीडेंट यहाँ पर कैलेंडर आ जाएगा, कंपनी का नाम आ जाएगा। अब देखिए सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है कि कौन सी कंपनी में आपको एक्सीडेंट लगाना है। ठीक है, मैं डिटेल में बता रहा हूँ। अब यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ही कंपनी ऐसी है मेरी जहाँ पर मैंने एक्सीडेंट नहीं लगाया। अभी मैंने आपको हिस्ट्री दिखाई थी, उसमें 2 कंपनियों में मेरी एक्सीडेंट लगी हुई है। जो सबसे पहले कंपनी मेरी ये थी, मैंने इसमें एक्सीडेंट नहीं लगा पाया। अब यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्लिक कर देंगे तो इस कंपनी का कैलेंडर ओपन होकर आ जाएगा जहां पर हमें एक्सीडेंट लगाना है। ठीक है, अब जैसे ये कैलेंडर ओपन होकर आ गया, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोग गलती क्या करते हैं कि एक्सीडेंट गलत लगा देते हैं। अब यहाँ पर नवंबर आ रहा है देखिए, और उस कंपनी में मैंने ज्वाइनिंग कब की है। ठीक है, एक बार दिखा दूं आपको, जो मैंने अभी वैसे दिखाया था। उस कंपनी में मैंने दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग कब की वो आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर नवंबर आ रहा है, तो वहां पर देखते हैं। तो हमको क्या है कि इस कंपनी के बाद ही ज्वाइनिंग डेट वहां पर दूसरी कंपनी में शो होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सितंबर। ठीक है,
यहाँ पर 28 सितंबर 2022 ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर आ गई है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, यहाँ पर 28 सितंबर 2022 यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट आ गई है। अब आपने देख लिया है, ठीक है। अब वहां पर जो कैलेंडर आ रहा है मैनेज एक्सिट में, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है आपके एक्सिट डेट में। तो एक्सिट डेट यहाँ पर जब हम पहली कंपनी का वो सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, नवंबर। देखिए, अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई है, ठीक है, कि यहाँ पर जो एक्सिट डेट इस वाली उसमें लग रहा है ना, इसमें एक्सिट डेट जो लग रहा है वो नवंबर में जाके लग रहा है 2023 में। और इन्होंने क्या किया था कि 2022 में ही दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया सितंबर में। अब यहाँ पर एक्सिट डेट तो आपको मतलब दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर नवंबर दिखाई दे रहा है 2023। अब क्या करना है हमें, अब ऐसी स्थिति में क्या है कि आपका पीएफ फंस सकता है, और फंस ही जाएगा दोस्तों अगर ऐसी स्थिति है तो, क्योंकि इन्होंने 2023 में दूसरी कंपनी में, इससे क्या है कि पीएफ ऑफिस को ये पता चलता है कि आपने एक साथ दो कंपनियों में काम किया है, ठीक है, इसकी वजह से वो इसको फ्रॉड मान लेता है, ठीक है, तो पैसा आपका फंस सकता है। अब इसका सिर्फ एक तरीका है, आप क्या कर सकते हो, इस कंपनी इसमें एक्सीडेंट लगा के इस कंपनी का पैसा आप जो आपने 2000 जैसे कि 23 के नवंबर के बाद कोई कंपनी ज्वाइन की हो या 24 में 25 में जो भी, उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है ये, कि मैं इसको एक्सीडेंट यहाँ पर लगा देता हूँ, और इसके बाद में जो कंपनी मैंने लास्ट में जाके काम किया है वहां उसको मैं उसमें इसको ट्रांसफर कर दूं। जैसे कि देखिए, ये एक बार फिर दिखाता हूँ मैं आपको, इसको आपको करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी का मैं एक्सीडेंट लगा देता हूँ, और उस कंपनी को मैं, ये जो दिखा रहा है 2023 अप्रैल, मतलब ये ठीक है ना, 29 अप्रैल, इसमें मैं ये ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है ना, इसमें मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास यही रास्ता है कि उसका पैसा मैं ये लास्ट वाली कंपनी 2023 में काम किया है उसमें ट्रांसफर कर सकता हूँ। इसमें 2022 वाली सितंबर में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एक्सीडेंट नवंबर में यहाँ पर लग रहा है पहली कंपनी का, तो यहाँ पर बाई मिस्टेक हुआ है, कैसे हुआ है आई डोंट नो, बट गलत हुआ है जो भी है, या एचआर ने गलत किया है या कुछ भी हुआ है तो वो गलत है। तो इसका पैसा हम एक ही चीज कर सकते हैं, इसमें एक्सीडेंट लगा के हम इसमें ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो फिर से मैं मार्क एक्सीडेंट पे जाता हूँ, यहाँ से फिर से मैं उस रिजन लगाऊंगा, तो हमारे पास यही रास्ता है कि मैं एक्सीडेंट लगा देता हूँ, फिर आपको ये ट्रांसफर करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे करेंगे उसको। अब देखिए, मैं वो कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से वो कंपनी सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, और यहाँ से हम कैलेंडर पर जो आ रहा है तो इसका हम लास्ट डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे नवंबर आ रहा है 30 नवंबर, ठीक है, इसको हम एक्सीडेंट लगा देते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैं यहाँ से जो भी है इसमें भी वही सिलेक्ट करेंगे डेट जो उसमें पहले कॉलम में आपने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर शॉर्ट सर्विस ये वाला ऑप्शन सीजन, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद में आप चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, रिक्वेस्ट ओटीपी के लिए आप क्लिक कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जाएगा, ठीक है। हैव यू रीड द पॉइंट केयरफुली, ये कह रहा है आप जो लिखा है वो आपने ठीक से पढ़ लिया है, तो हमने पढ़ लिया है, इसे हम यस पर क्लिक करते हैं। आपको भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, जब भी आप वो फॉर्म आगे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, ओटीपी इंटर कर देना है, ठीक है। अभी ओटीपी मेरे आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जाएगा, तो वो ओटीपी यहाँ पर आपको इंटर कर देना है, और उसके बाद में आपको नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, मैं भी करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पर डालेंगे। अब देखिए, मैंने ओटीपी डाल दिया है, चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, चेक बॉक्स जैसे क्लिक करेंगे सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको सिंपल सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सिंपल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है आर यू श्योर दैट व्हाट द अपडेट है एक्सीडेंट, तो आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है, ठीक है, ये चीज आपको कर लेना है। अब यहाँ पर आपकी एक्सीडेंट सक्सेसफुली यहाँ पर लग गई है, ये देखिए यहाँ पर लग गया, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से क्या हुआ, हमारी एक्सीडेंट यहाँ से कंफर्म हो गई है, हमने एक्सीडेंट लगा लिया है, ठीक है। अब मैं आपको क्या करके दिखाता हूँ, अब उस पैसे को हम लास्ट वाली कंपनी में ट्रांसफर करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। वो कंपनी आपको ध्यान रखना है वो कौन सी कंपनी थी, तो मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन उसका क्या है, ठीक है, एक्सीडेंट गलत लग जाते हैं उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो उसको सही कैसे करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम लोग बताते हैं, ठीक है, और इससे क्या है आप लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, परेशान होने की बात भी है, क्योंकि आपका पैसा फंसने का डर रहता है, ठीक है। तो वो समस्या को आज मैं सॉल्यूशन करने यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। तो अब उस कंपनी को हम लास्ट वाली जो मेरी कंपनी थी, ठीक है, फूड्स हेल्थ वाली स्नैक्स वाली, उसमें अब मैं ट्रांसफर करूंगा। देखिए, अब ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या है, ऑनलाइन सर्विस पर जाएंगे, ठीक है, वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। मैंने दिखाया था आपको लास्ट कंपनी यहाँ पे,
अब देखिए हमने एक्सीडेंट लगाना सीख लिया, ठीक है, कि किन किन बातों पर ध्यान देना है वो मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं क्या करूंगा, उसको ना ट्रांसफर करूंगा दूसरी मेंबर आईडी में। हमारे पास एक ही रास्ता है ट्रांसफर करने का, ठीक है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हम पैसा अपना ले सके, क्योंकि एक ही जगह दो कंपनियों का पीएफ कटा हुआ है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम क्या है कि सबसे बढ़िया चीज यही है कि उसको हम उस मेंबर आईडी में ट्रांसफर कर ले, उसका पैसा जो हमने उससे सालों बाद काम किया, ठीक है, वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये ऐसा कुछ ओपन होके आ जाएगा आपको, ठीक है, ऑनलाइन इस पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन सर्विस पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वन मेंबर वन, उस पर देखिए मैंने एक बार और बता दूं, शायद नहीं बताया हो, ये जो इस पे था ना, इस पे मैंने क्लिक किया वन मेंबर वन ईपीएफ का ट्रांसफर, तो इस पे क्लिक किया था। इसके बाद में ऐसा कुछ ओपन होके आ गया। अब आपको क्या है, नीचे आएंगे, ये देखिए आ गया, तो यहाँ पर आपको ना यूनियन नंबर अपना डालना है, ठीक है, जो अभी आपने लॉगिन कर रखा था, ठीक है, तो वो यूनियन नंबर यहाँ पर डालेंगे। सही सही वही वाला डालेंगे, कोई दूसरा नहीं डालेंगे, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पर कर दिया। अब देखिए गेट डिटेल पर आपको क्लिक करेंगे तो इस यूनियन नंबर में जितने भी मेंबर आईडी होंगी वो सब यहाँ पर ओपन होके आ जाएंगे। अब आपको ट्रांसफर करना है कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, ये मुझे ट्रांसफर करना है, ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये वाला पैसा मुझे करना है लास्ट वाले में, जो अभी प्रेजेंट में कर रहा हूँ ये, ठीक है, उसमें, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये है, चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है, जिसके मैंने क्लिक कर दिया। अब आपको क्या करना है, नीचे आएंगे, एक और चेक बॉक्स मिलेगा आपको, इस पर भी क्लिक कर देंगे। अब गेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर चला जाएगा, ठीक है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, ठीक है। अब देखो मैंने ओटीपी इंटर कर लिया, अब सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका ये पैसा देखो ट्रांसफर अब बड़े आसानी से हो गया। देखो मुझे इस चीज का डर था कि यहाँ गड़बड़ ना हो जाए, बट यहाँ से हो गया, ठीक है। ये देखिए स्टार्ट करने भी ट्रैक ट्रैक यहाँ से देख सकते हैं, और बाकी मुझे जो ट्रांसफर करना था वो हो गया। देखो इस ये ट्रैकिंग आईडी है, ये हमारा पीएफ नंबर था, ठीक है, और प्रेजेंट वाले में सबसे लास्ट वाली कंपनी मैंने ट्रांसफर यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। अब ये बस हो जाएगा कुछ ही दिन में, यहाँ से आपको पीएफ ऑफ से भी अप्रूव हो जाएगा, तो यहाँ से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा फाइनली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है सबसे अच्छा, ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, आपका पैसा भी नहीं फंसेगा और आपका पैसा ट्रांसफर भी हो जाएगा। वैसे कुछ भी नहीं हो सकता, वो पैसा आपका फंसा ही रहेगा पीएफ ऑफिस में, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा है कि आप, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, दो कंपनियों का पैसा एक ही बार में जमा हुआ है पीएफ पैसा, तो आपको क्या है, या तो आपको कंपनी में काम करना पड़ेगा किसी और में, ठीक है, जो वो, और उसमें जब भी ज्वाइन करना जब अपनी एक्सीडेंट आप देख लो पहली कंपनी का कब लग रहा है, उसके बाद ही वहां पर ज्वाइन करना तो बेटर रहेगा, तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से समस्या सॉल्व होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके काम आने वाली वीडियो को ही यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।